निकाले मेरे साथ। तो निकाले दूसरा कुरिन्थियों 12वां अध्याय और कोई 10वां वचन में। इस कारण हाँ, मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में हाँ और दरिद्रता में और दरिद्रता में उपद्रवों में हाँ और संकटों और मैं संकटों में प्रसन्न हूँ, हालेलुया। क्योंकि हाँ, जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। तब होता हूँ बलवंत। निर्बल का मतलब होता है कि जब हम दुख में हैं, तकलीफ में हैं, कभी घटी में हैं, तभी सबसे ज्यादा ताकतवर है। क्योंकि किसके लिए? मसीह के लिए। ऊपर लिखा है मसीह के लिए हूं मैं ऐसा। अगर हम सब मसीह हैं, एक दूसरे को बोलते हैं हम यीशु मसीह, हम जय मसीह की क्या बोलते हैं? जय करते हैं, क्योंकि हम मसीह, हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा है। वचन यहाँ पर आपसे कहता है इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में, निंदाओं में, दरिद्रता में, उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूं। ठीक है? कितने प्रसन्न? मैं नहीं मानूंगा ऐसे। मेरे साथ बोलो, बोलो मेरे साथ। इस कारण मैं अपने सीने पे हाथ ठोक के बोलो, मैं हाँ मसीह में मसीह के लिए निर्बलताओं में, निंदाओं में, दरिद्रता में, उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ। प्रसन्न हूँ, ताकत से बोला प्रसन्न हूँ। हम लोग प्रसन्न हैं, इसलिए संकट वंकट में हम लोग को दुख नहीं होता। हम लोग मसीह के लोग, मसीह में हैं, संकटों में डरते नहीं हम लोग डरपोक मसीह नहीं है। रोने वाले नहीं, रात पीसने वाले नहीं, सताने वाले। तो तकलीफ है भाई, पड़ोसी सताता तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम निर्बलताओं में और ज्यादा ताकतवर है। और ये आपने अंगीकार किया तो आज ये ताकत आ गई है। बीमार है तो रोने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का सामर्थ उसी में लिखा है, परमेश्वर की सामर्थ उसी में प्रकट होती है। 9 वचन पढ़े हो। पर उसने हाँ मुझसे कहा, 8वें वचन से पढ़ ले, चलो समझ में आ जाएगा। इसके विषय में हाँ मैंने प्रभु से 3 बार विनती की। ये इसके विषय में मतलब वो विषय कुछ भी हो सकता है जिसमें परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। दुख हो सकता है, संकट हो सकता है, उपद्रव हो सकता है, कोई भी परेशानी हो सकती है। और उसे यहाँ पर वो कहता है मैंने यीशु मसीह से 3 बार प्रार्थना की। कितने बार? 3 बार। जब कुछ नहीं हो रहा होता तो हम लोग क्या करते? ज्यादा प्रार्थना करते हैं। और परमेश्वर चाहते हैं कि हम ज्यादा प्रार्थना करें। दुख, तकलीफ, उपद्रव आएगा मसीहों के जीवन में, क्योंकि और ज्यादा ताकत हो जाए। परमेश्वर आपको सामर्थ्य बनाना चाहता है। आपको चेक किया जाता है दुख में। तो लिखा है मैंने जब दुख था, परेशानी थी, उपद्रव था, संकट था, तो पौलुस ने 3 बार प्रार्थना की। और पढ़ो, उसने मुझसे कहा, किसने? प्रभु ने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, हालेलुया, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। किस में सिद्ध होती है? निर्बलता में। क्या सिद्ध होती है? सामर्थ। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह की सामर्थ आप पर निर्बलताओं में सिद्ध होती है, गरीबी में सिद्ध होती है, बेरोजगारी में सिद्ध होती है, दुखों में, क्लेशों में सिद्ध होती है। हर कोई सिद्ध होना चाहता है। कैसे हो सिद्ध? ऐसे हो सिद्ध। अभी क्या होता है मसीह के लोगों को, जैसी कोई तकलीफ आई, जैसी कोई परेशानी आई, जैसी कोई दुख आया, वो क्या करते? सीधा शॉर्टकट मारते। क्योंकि प्रभु तो सुन नहीं रहा भाई, तो शॉर्टकट मारते हैं, तो टोना टोटका कुछ ऐसा कोई जिससे शॉर्टकट में चीजें हो जाए। कोई ऐसा मनुष्य जो जिसके साइड चल जाए, कहीं पर ऊपर से पहुंच लग जाए, कुछ ऐसा हो जाए। बहुत बड़ा वजनदार आइटम कुछ ऐसा मिल जाए जिसके द्वारा हम ये करें, हम शॉर्टकट मारते हैं। हम नहीं, ऐसे डब्ल्यू के लोग भी, बहुत सारे मसीह ऐसे हैं जो शॉर्टकट मारते हैं ऐसे टाइम पे, जब उनको लगता है ये हो नहीं रहा और ये होगा भी नहीं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह का वचन ऐसे कहता है कि ऐसे ही कंडीशन में तुम चेक किए जाते हो कि तुम पर सामर्थ्य बरसे या नहीं। एक बार आपने शॉर्टकट मार लिया तो क्या दोबारा सामर्थ्य बरसेगी? क्यों बरसे? क्योंकि आप तो अपने प्रभु से दूर हो। उसी वक्त में जब सबसे ज्यादा जरूरत है प्रार्थना की, उसी वक्त में जब पौलुस जैसा मनुष्य जो कहता है कि परमेश्वर यीशु मसीह के साथ उसने उस एनकाउंटर को देखा, वो कहता है कि मैंने 3 बार प्रार्थना और पूछा। मैंने क्या किया? मैंने पूछा परमेश्वर से, मैंने पूछा और 3 बार प्रार्थना की। तो यीशु मसीह ने उसको जवाब दिया। क्या किया? यीशु मसीह ने पौलुस को जवाब दिया और बोला, क्या बोला? मेरा अनुग्रह ही काफी है तेरे लिए, मेरा नाम ही काफी है तेरे लिए।
हाँ, कब सिद्ध होते? जब तुम निर्बल होते हो तो सबसे ज्यादा सिद्ध होते हो। लेकिन मैं समझता हूँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो निर्बलताओं के समय में दुख उठा लेते हैं। उनको लगता है कि नहीं यार अभी कुछ हो नहीं पा रहा, क्या हुआ है, कष्ट थोड़ा बड़ा है, दुख थोड़ा बड़ा है, रोजगारी ज्यादा है, कमी घटी है हमारे जीवन में, कुछ अच्छा हो जाए तो हम परमेश्वर के करीब जाएंगे। कुछ अच्छा ही नहीं तो क्यों जाए परमेश्वर के पास? परमेश्वर परमेश्वर करना, कई लोगों के लिए परमेश्वर परमेश्वर वो उनको तकलीफ है। क्या दिन भर तुम परमेश्वर परमेश्वर करते हो, दिन भर प्रभु प्रभु करते रहते हो? हाँ, संसार भी है, जीवन भी है अपना, रिश्तेदार हमारे, उनका क्या? उनको भी समझना है थोड़ा सा। उनको नहीं समझेंगे, समाज के बीच में रहना। आमीन हालेलुया। वो संगति तुम्हारी नहीं है, सॉरी। मसीह की संगति, मसीह के लोग ही तुम्हारी संगति है। हाँ, अगर मसीह के साथ नहीं रहोगे तो उनकी चीजें तुम पे लदने लगेंगी, वो तुमको ज्ञान देने लगेंगे, वो अपनी चीजें तुमको बताएंगे कि हम फलानी जगह गए थे, ये मन्नत मान गया था, चलो तुम भी। ये होता है क्योंकि हमारी संगति वैसी। उनको चार लोगों के बीच में रहना, नहीं जाओगे तो उनको बुरा लग जाएगा। उनको मनाने के चक्कर में हम चले जाते हैं और परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और चाहते हैं कि परमेश्वर की सामर्थ हम पर प्रकट हो जाए। हालेलुया। कैसे हो? परमेश्वर की सामर्थ हम पर प्रकट। परमेश्वर ने दुख कष्ट दिया ही इसलिए कि मैं तुमको दुगने अभिषेक से भर दूं, दुगने सामर्थ से भर दूं। तुम निर्बल हुए ही इसलिए कि ताकतवर हो जाओ। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है बलवंत हो जाओ। बलवंत का मतलब समझते हो? अपने दिमाग में एक पिक्चर बनाओ बलवंत की। वो आत्मिकता है आपकी जो देख रहे हो आप उस पहलवान को। हालेलुया। शरीर में नहीं, तो आत्मा में बलवंत है। हमारे डिसीजन आत्मा से आते हैं। हम जो एक एक फैसला करते हैं वो हमारी आत्मा से आता है। हमारा प्रार्थना करने का फैसला भी आत्मा से आता है। अगर आप सच में आत्मा में ताकतवर होंगे तो ही आप प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। अगर आप आत्मा में नहीं है, शरीर में है, तो आप प्रार्थना नहीं करेंगे, आप बुद्धि चलाएंगे और लोगों से पूछेंगे क्या करूं मैं, मेरे पास कुछ तकलीफ है, कैसे जाएगी? कुछ तुमको पता है? हम लोगों को ढूंढते हैं, हम दर्शियों को ढूंढते हैं, हम भविष्यवक्ताओं को ढूंढते हैं, प्रभु को हम शॉर्टकट मारते हैं कि कहीं से कुछ खबर लग जाए कैसे भी, क्योंकि वही प्रभु है, भविष्यवक्ता का भी वही प्रभु है, आपका भी। तो क्यों भविष्यवक्ता की जरूरत पड़े? पौलुस किसी भविष्यवक्ता के पास नहीं गया। उसने खुद बोला मैंने प्रार्थना की, विनती की। मैंने विनती मतलब गिड़गिड़ा के मैंने प्रार्थना की 3 बार और परमेश्वर से ही पूछा, यीशु मसीह से ही पूछा और उन्होंने जवाब भी दिया। क्या बात है? आपकी प्रार्थना का जवाब, आपके सवालों का जवाब यीशु मसीह देने को ताकतवर है, सामर्थ्य हो। तो क्यों नहीं पूछते उससे? दर्शी उसी को क्यों नहीं समझ लेते? भविष्यवक्ता उसी को क्यों नहीं समझ लेते? उसी को अपना प्रभु क्यों नहीं समझ लेते? वो कहता मैंने प्रभु से प्रार्थना की। किससे? कौन है प्रभु? प्रभु यीशु मसीह। और दूसरा कोई प्रभु है ही नहीं। उसने बोला मैंने प्रभु से प्रार्थना की। वो प्रभु कहता था मैंने प्रभु से प्रार्थना की 3 बार। हालेलुया। 3 बार प्रार्थना की और उन्होंने उसको बोला कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए काफी ताकत और सामर्थ्य हुए थे। लेकिन हाँ, वो जो सच में परमेश्वर को ही अपना सब कुछ मानते और जानते कि यही है वो। अगर हम परमेश्वर, एक सामर्थ्य शब्द है, अगर आप सामर्थ को समझते हैं कि सामर्थ बोलते किसको, क्या है सामर्थ आपके हिसाब से? सामर्थ एक ऐसा ताकतवर और शक्तिशाली शब्द है जो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर है। वो है सामर्थ हर प्रकार की दुर्बलताओं में ताकत देने की। परमेश्वर के पास पावर है, सुपर नेचुरल पावर है। परमेश्वर पावर है, सामर्थ है। परमेश्वर इतना सामर्थी परमेश्वर कि उसने सिर्फ कहा, क्या कहा? प्रकाश हो, और हो गया। प्रकाश को होना पड़ा। उस आवाज के पीछे ताकत इतनी है। हालेलुया। वो कहता है वो बहुत है, उतना अनुग्रह बहुत है। तो बोल के तो देखो। मैं आपको बताऊं बहुत सारे ऐसे पवित्र शास्त्र अगर आप देखें तो पवित्र शास्त्र में एक नहीं अनेकों इतने सारे उदाहरण मिलेंगे जब परमेश्वर के लोगों पर निर्बलताएं आई हैं। दानियल निर्बल है वहां पर, उस जगह पर जब दंडवत करना पड़ा, पूरा शहर उस राजा को दंडवत करने पहुंच गया। लाइन लगा के उसने दंडवत करवाया सबको, लेकिन दानियल ने दंडवत नहीं किया। उसने कहा मैं मेरे सामर्थी परमेश्वर से डरता हूं और उसी को दंडवत करूंगा और किसी को नहीं। हालेलुया। वो भी डरा हुआ था कि हो सकता है राजा मेरी गर्दन काट दे, लेकिन उसको ये पता था कि मैं ही हूं वो जो दर्शनों को पलटा देता हूं और बता देता हूं कि दर्शन तुमने देखा क्या और उसका मतलब क्या है। उसको पता है मेरा परमेश्वर का सामर्थ्य जो मुझ पे छाया करता है वो कितना बड़ा है, इस राजा से तो बहुत बड़ा है। हालेलुया। ये क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? डाल दिया गया उनको भट्टी में। जो अपन देखते हैं
पुराने जमाने में पट्टियों पे चाय बनती थी, इतना तेज आंच होता है उसका कि दूर भी खड़े तो महसूस होता है। उसमें लिखा 7 गुना ज्यादा आग भड़का दी गई और आग भड़काने वाले ही भस्म हो गए। हालेलुया। लेकिन वो 3 लोगों के साथ कुछ नहीं हुआ, वो चौथा एक आदमी दिख रहा था, वो परमेश्वर यीशु मसीह है, जो आग में चलता फिरता टहलता दिख रहा था, क्योंकि उससे बड़ी कोई आग है ही नहीं। आप आग और अंगारों की बात करते तो वो है आग। हालेलुया। देखो आजू बाजू महसूस करो, आग मिलेगी, उसका नाम आग, उसका नाम बहुत है, सामर्थ से भरा हुआ नाम। हमें शेर के पिंजरे में डाल दिया गया, शेर की गुफा में डाल दिया गया, डर रहा था अंदर जाने से पहले, अंधेरा था, वहां हेलोजन नहीं चल रहे थे वहां। मैं तो कहता हूं नहीं हो शेर तो भी अंधेरे में छोड़ दो तो थोड़ी देर बाद हालत खराब हो जाएगी। शेर है कि नहीं उससे मतलब नहीं, अंधेरा ही बहुत बड़ा डरने वाले लोग, अंधेरे से ही बहुत डर जाते हैं। चारों तरफ से बंद गुफा, ऑक्सीजन की कमी और शेर, और लेकिन उसको पता है कि ये तकलीफ, इस कमजोरी में परमेश्वर की सामर्थ्य प्रकट होगी। परमेश्वर ने शेरों के मुंह बंद कर दिया, शेर एक तरफ बैठ गया कि हमारे दांतों हमारे जबड़ों में इतनी ताकत नहीं कि इनको चबा डालें, ये थोड़ा दूसरी चीज है, इनको चबा नहीं पाएंगे, बचाना तो छोड़। परमेश्वर की सामर्थ का नाम बहुत सामर्थ। एलिया जिस जगह पर है वहां कभी घटिया संकट और उपद्रव सब बनी है। उपद्रव ऐसा कि 350 लोग एक आदमी को मारने ढूंढ रहे हैं, जितने परमेश्वर के नबी सबको मार और भाग कर रहे हैं, और परमेश्वर की वेदियां ढा दी जा रही, लोग भागे भागे फिर रहे वहां पर, क्योंकि वो डरपोक है, वो अपनी जान बचा रहे हैं। लेकिन जो डरता नहीं है, जो परमेश्वर की सामर्थ में ताकतवर है, बलवंत है, वो एलिया है। उसने बोला तुम डरो, तुम्हारी वेदियां टूट गई क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर के साथ वैसा ताकत, तुम उस बात को महसूस नहीं करते, तुम इनसे डरते हो, लेकिन मैं सिर्फ मेरे बाप से डरता हूं, उसकी सामर्थ को पहचानता हूं, और अभी तुम भी पहचानोगे। वो बलवंत है उस जगह पर, दुखों के बाद। कभी घटी अकाल है, खाने को नहीं है वहां पर, पीने को पानी नहीं है, लेकिन परमेश्वर के नबियों के लिए किसी बात की घटी नहीं है, ताकत और सामर्थ्य भी किसी प्रकार की घटी नहीं है। उसकी आवाज मैं अभी बोलता हूँ, यहाँ 40-50 लोग बैठे, मेरी आवाज सुना नहीं पा रहे, लेकिन वो 350 के बीच में बगैर माइक के बोला, उनको सुनाई देने पाया। उसकी पास जो आवाज निकल रही थी आग और सामर्थ से भरी हुई, वो परमेश्वर की सामर्थ है, उसके अंदर से निकल रही थी। और उन्होंने सुना, कान लगा के, उन्होंने बोला कर लो तुम्हारा जो कोई भी है जिसको तुम पूछते हो उसको बुला लो, मैं बैठा हूँ आराम से। चैलेंज करते, लड़ते क्यों भाई, प्रकट करो तुम्हारा परमेश्वर जिसको तुम बड़ा, जिसके नाम से तुम लोगों को मार रहे हो, बात कर रहे हो, उनको बुला दो। हम भी तो देखें कैसा है भाई। हालेलुया। मैं भी देख लूं, ऐसे बोला थोड़ा मैं बैठा हूं इधर, तो बुला जब तक मैं बैठूंगा, कोई टेंशन नहीं, मेरे पास बहुत टाइम है, दिन भर का टाइम, बुला, इंतजार करता रहे, जैसे करते आ जाओ, कोई होगा तो आएगा। हालेलुया। लेकिन उसके पास एक ताकत, एक सामर्थ जो नाम का, वो जानता मेरा परमेश्वर, जब मैं बुलाऊंगा तो तुम देखोगे, तुम्हारा वाला कोई तो बता। पूरा दिन गुजर गया, हालेलुया, तब भी वो परमेश्वर की सामर्थ दिन भर उसके साथ में थी, कि शाम को वो प्रार्थना करने वाला है। उसके पहले सुना, लकड़ियों को गीला करो, गड्ढा खोद दो चारों तरफ, तुम्हारी आंखें अंधोर देखने पाओगे कौन है परमेश्वर सच में। ये नहीं बोलना लकड़ी खींचने से आग लग गई, पहले गीला करो लकड़ियों को, पहले लकड़ियों को गीला करो, गीला करने के बाद टंकी बना दो चारों तरफ, अच्छा से तैयार हो जाए। उसके बाद मैं बोलूंगा अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर, मेरा भी परमेश्वर सच में परमेश्वर है। देखो तुम उसकी सामर्थ को, और स्वर्ग से आग गिरी, प्रकट है परमेश्वर की सामर्थ, एक नहीं 1000 बार प्रकट है। हमारे जीवनों से भी प्रकट होना चाहिए, हम भी गवाह हैं जिंदा, हम भी औलादे हैं, हमको संतान होने का अधिकार है। अगर ये कार्य करनी है कि तूने अपनी शक्ति मुझको दी, परमेश्वर यीशु मसीह की शक्ति उसने हमको दी है, हमको पता है क्या, हमको मालूम है कि हमारे अंदर क्या है, कौन है, अपना आत्मा उसने हमारे अंदर ले दिया। तो क्या डरपोकों का आत्मा है क्या, वो कमजोरों का, गरीबों का आत्मा है क्या, बीमारों का आत्मा है क्या, नहीं, सामर्थ का, सामर्थ हमको महसूस होना चाहिए, हमको सामर्थ पर घमंड होना चाहिए। हमको मालूम नहीं चाहिए कि तुम कौन हो, हमको पता नहीं, लेकिन हम कौन है वो तुमको पता चल जाएगा थोड़ी देर में। हम ही महसूस नहीं करें वो ताकत को, हम ही कष्ट भोगने वाले हो जाए, हम ही दुखी हो जाए, हम ही परेशान हो जाए। तो जलते दीपक कैसे, आप भी तो मुझे तो बताओ, जलते दीपक का मतलब ये होता है अल्लाह को होना, इस संसार से अलग होना। ये संसार रो रहा है दुख में, तो आप मुस्कुरा रहे हो,
परमेश्वर की सामर्थ्य ये होता है अलग होना। जैसा संसार जैसा उसका मुंह रखो, तो अभी बीच में बहुत परेशानी थी, लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते, बहुत सारे लोग रो रहे थे। मैंने बोला हम तो क्लेशों में मुस्कुराते थे। हालेलुया। हम क्लेशों में मुस्कुराते हैं, हमें कभी घटी है नहीं, क्योंकि परमेश्वर के सामर्थ्य में हम घमंड करते हैं। हमको कल की चिंता करने की जरूरत नहीं। जब रेलगाड़ी तक के पहिए जाम हो गए थे, हालेलुया, सारी फैक्ट्री सरकारी बंद हो गई थी, सारी सैलरी बंद हो गई थी, इनकमिंग बंद थी सारी, लेकिन परमेश्वर का सामर्थ्य उसका हाथ के नीचे जो रहने वाला है उस पे कमी घटी है ही नहीं। और वो बता बांटो, निकालो, भंडार खोल दो अपने समय, हो जाएगा भंडार। आमीन। और भंडार खोल के बह रही परमेश्वर की सामर्थ्य, और वो उतना आनंद हमको मिल रहा था कि अभी भी आपने देने वाला बनाया है, मांगने वाला। हाँ, क्यों? क्योंकि परमेश्वर सच्चा है, हमारा प्रेम सच्चा है। अगर हम परमेश्वर पर घमंड करते हैं तो ही मिलेगा, नहीं तो उपद्रव आएंगे चेक करने के लिए, आप उसी में फेल हो जाओगे, फिर आएगा उपद्रव। भाई किसमें डर रहा है? ये संकट में तो संकट डालो, इस पे चेक करो। हालेलुया। दुख, कमी घटी, बेरोजगारी, किससे डरता है ये? जिससे डरता है वो डालो। हाँ? दुख, तकलीफ है, रोग, श्राप, बंधन। आप श्राप को बोलो मैं मसीह में हूँ, परमेश्वर यीशु में मैं बलवंत हूँ। मैं वो बोलेगा मैं इंजेक्शन तुमको लगा नहीं सकता, तुम्हारी चौड़ी मजबूत है। कौन लगाता है इंजेक्शन? किसका इंजेक्शन लग पाता है? दुख का, गरीबी का। देखो आज किस बात से विचलित हो जाते हो, किस बात से दुखी हो जाते हो, देखो, चेक करो और उसको बोल दो। उसको बोलो कि मैं मसीह हूँ, मैं दुर्बल नहीं हूँ, मैं दुर्बलताओं में सामर्थी हूँ। जब जब दुर्बलताएं आएंगी, जब जब कमजोरी आएगी, जब जब बीमारी आएगी, तब तब परमेश्वर की महिमा होगी मेरे द्वारा, मेरे जीवन से। हर बार जब मैं कमजोर हूँ, उतनी बार मैं बलवंत और सामर्थ्य होऊंगा यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि मैं मसीह हूँ और उसका आत्मा मुझ पर छाया करता है, उसका अनुग्रह मुझ पर छाया करता है। उसकी सामर्थ्य में मैं दोगुना हो जाता हूँ, उसकी सामर्थ्य में मैं घमंड करता हूँ। हाँ, मैं आपको बताऊं, इतनी सारी विपत्तियां मसीह के लोगों पे आती है, सीखने को मिलता है। मुझे पता होता है कि जिस दिन आपने परमेश्वर का बड़ा आत्मा पा लिया, तो आप खुद को नहीं देख सकते अपने शरीर में, लेकिन आपकी आत्मा को कोई और है देखने वाला, जो लड़ता है आपसे। वो आपकी उस आत्मा को देखता है और आपके विश्वास को देखता है कि कितने बड़े हो आप। देखते हो बहुत बड़े हो आत्मा, पवित्र आत्मा पाया आपने, अन्य भाषा बोलते हो आप, अभी चेक किए जाओगे, वैसा पहलवान भेजेगा आपके लिए। अगर आप जीत गए, उसको और ताकत इकट्ठी करनी पड़ती है। और बार उसके बाद आप सोचो, अगर कोई पहलवान 1 साल के लिए अखाड़े जाता है तो कैसा दिखता है? 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, कितने साल से विश्वासी हो? अपने लिए तो कैसा हो जाना चाहिए अभी? कैसे हो? कहता विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ो। कुश्ती कौन लड़ता है? कौन लड़ता है? आत्मा में ठुस हो तो कैसे लड़ोगे कुश्ती? वो पटक पटक के मारेगा। हालेलुया। ताकतवर बनना जरूरी है। ये परीक्षाएं है आपकी सारी की सारी। क्या है परीक्षा? क्या है परीक्षा? है आपकी निर्बलताओं में, निंदाओं में, दरिद्रता में, उपद्रवों में और संकट में। ये परीक्षा है। ये परीक्षा है इस समय पर, जब आपके पास कुछ नहीं है। यीशु मसीह कहता है कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, मतलब तुम ऐसे हो कि लोगों को धनवान बना देते हो। कैसे बना? जब कुछ नहीं है तो कैसे बनाओगे? भाई कुछ नहीं है तो बना। अरे परमेश्वर का सामर्थ्य है, उसमें लोगों को नहीं बना सकते तो खुद नहीं हो सकते हो क्या? हालेलुया। अरे खजांची हो, खजाने की चाबी तुम्हारे पास है, उसमें से निकाल के तुम बांटते हो। तुम क्या गरीब रहोगे? गरीब रहोगे क्या? परेशान रहोगे क्या? दुखी रहोगे क्या? हाँ, खड़े होने की ताकत चाहिए। ताकत भी परमेश्वर ही आपको देते हैं, सामर्थ्य आपको परमेश्वर देते हैं, लेकिन जब आप प्रभु में बने रहेंगे तब। वचन कहता मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। आमीन। अगर यीशु मसीह नहीं है और आप पे परीक्षा आएगी, क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते, तो पटक के मारेगा ही, क्योंकि आपके पास सब कुछ है, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह की सामर्थ। और मैंने सुना पवित्र आत्मा भी, पवित्र आत्मा से भरे लोगों को मैंने देखा, वो कहता है कि मैं पूछता कैसे आप? आनंद के साथ पूछो कैसे आप?
बिल्कुल सुनने में मैं चाहता हूँ मैं ऐसा करूँ, अरे मैं बहुत आज ही तू सामर्थ से भरा हूँ, कल ही रात को तो दर्शन देगा मैंने ये हालेलुया। परसों तो मैंने किसी की चंगाई बोल ली है, आमेन। अभी मैं एक श्राप तोड़ के आया हूँ। आमेन। मैं ये सुनना चाहता हूँ और मैं और लोगों से कैसे क्या होता है क्या बताऊं। ऊपर वचन कहता है ऐसा, 12वें वचन का पहला वचन पढ़े 12वें अध्याय का। यद्यपि हाँ। घमंड करना हाँ। मेरे लिए मेरे लिए नहीं, ठीक नहीं है, हाँ तो भी करना पड़ता है। तो भी करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? घमंड करना पड़ता है। हालेलुया, आगे बढ़े। इसलिए हाँ। मैं प्रभु के दिए हुए दर्शनों हाँ। और प्रकाशनों की चर्चा करूंगा। हालेलुया, क्या करूंगा? चर्चा करूंगा, प्रशंसा करूंगा, बड़ाई करूंगा, महिमा करूंगा। अभी जैसा मैंने बोला कि अभी मैंने कल एक दर्शन देखा, तारीफ है, महिमा है परमेश्वर की। अभी एक श्राप बंधन तोड़ के आ रहा हूँ, आमीन, हालेलुया। दरिद्रता का था वो श्राप, दरिद्रता मतलब गरीबी, कमी, घटिया, दरिद्रता का श्राप। मैं आपको बताऊं, ये कलीसिया, परमेश्वर को धन्यवाद है कि ये कलीसिया में परमेश्वर ने बड़े बड़े कामों को किया। हालेलुया। ये छुटकारों की कलीसिया, यहाँ पर लोग छुटकारा पा लेते हैं चीजों से, अपनी पुरानी बातों से, रोगों से, श्रापों से, बंधनों से छुटकारा, डिलीवरेंस मिनिस्ट्री है। लोग अपनी पुरानी बातों से निकल के नई जीवन की तरफ आ जाते हैं। अभी मैंने आपको बताऊं, जब ये कलीसिया शुरू होने वाली थी तो एक भाई था मेरे साथ। वो भाई का एक मित्र था, बहुत अच्छा दोस्त था उसका, और अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। उसके पिताजी चले गए थे और उसकी मम्मी बस थी, और बहुत गरीबी में वो थे और बहुत छोटे विश्वासी थे। और क्योंकि बहुत गरीबी और बहुत दरिद्रता में वो भाई रवाना हुआ था, वो जीवन जी रहा था। और एक दिन उसको लगा कि यार मेरे जीवन में कुछ है नहीं और कुछ अच्छा हो नहीं रहा है, तो चलो एक काम करते हैं, मर जाते हैं, सारी समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा, तो चलो मर जाते हैं। उसने रस्सी बांधी, फांसी लगा ली और वो मर गया। स्टोरी है भाई, सुनो, स्टोरी है भाई। फांसी लगा के मर गया, मगर उसका मित्र जो था वो विश्वासी था। उसने बोला कि नहीं, ये मरना नहीं चाहिए, ये मरना नहीं चाहिए। इसकी माँ को अगर ये पता चल गया कि ये मर गया है तो वो भी मर जाएगी। उसकी माँ को खबर नहीं है, उसकी माँ को पता चला वो एडमिट है हॉस्पिटल में, वो थोड़ा बीमार है। और फोन आया, पास्टर वो मित्र उसके साथ ऐसा ऐसा है, उसने थोड़ा सुसाइड कर लिया है। और एक ऐसा होता है कि अगर कुछ ये हो जाए, मतलब उस कंडीशन में अगर फांसी कोई लगाया और उसके बाद उसकी यूरिन और उसकी बॉडी निकल जाए तो वो बचता नहीं है, उसका कोई चांस नहीं होता है। ऐसा मेडिकल साइंस बोलता है, कोई नहीं बचता ऐसी कंडीशन। और वो उसको उठा के मर्चुरी में रख दिया। 2 घंटे गुजर गए। वो भाई बोलता कि आप क्या मेरे लिए एक बार आओगे कि आप उसके लिए प्रार्थना कर दो, मैं विश्वास करता हूँ कि वो जिंदा हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ये कभी नहीं चाहेंगे कि वो माँ अनाथ हो जाए। उसका कोई, उसका हस्बैंड भी नहीं है और उसका बच्चा था वो भी चला गया। मैं विश्वास करता हूँ कि आप एक बार आ जाए। बड़ी बात करते हो, तुम तो परमेश्वर पर विश्वास करते हो। क्या करते हो तुम तो परमेश्वर पर विश्वास करते हो, तो क्यों नहीं अपने विश्वास को आज बढ़ा लेते हो? बोलो भैया मैं क्या करूं? मैंने तुम जाओ वहां, उसके माथे पे हाथ रखो और माथे पे हाथ रख के बोलो कि यीशु मसीह ही एकमात्र जीवित परमेश्वर है। आमीन। और उसके कोड़े खाने से मैंने चंगाई, छुटकारे और आजीज़ पाई है, और यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर पिता ये मनुष्य जीवित हो जाए। बोला मैं जाऊं, मैंने कहा विश्वासी तुम हो, तुमने मुझे खबर दी, तुम ही जाओ। हालेलुया। जो कोई फांसी लगाता है ना, उस पे एक निशान पड़ जाता है, ऐसा भी बन जाता है, रस्सी से गला जल जाता है, खिंचते से। आज भी उस मनुष्य के गले पे निशान है। भाई गया, उसके सिर पे हाथ रखा, आंसुओं के साथ उसके सिर पे हाथ रखा और उसके साथ प्रार्थना की। हालेलुया। आमीन बोलने से पहले उसके शरीर में धड़कन हुई, हलचल हुई, हालेलुया, उठ के बैठ गया यीशु के नाम में। और मैं घमंडी हो गई उस दिन के बाद से। हालेलुया। यीशु मसीह की सामर्थ मुझ में है, मैं प्रकट हो गई ये बात कि जाने की जरूरत नहीं है, तुमने बोल दिया तो मैं घमंडी घुस दूंगा। हाँ अच्छा घमंड और करूंगा मैं यीशु मसीह का घमंड।
और घमंड करूंगा कि मेरे को जाने की जरूरत नहीं है, मेरी परछाई पड़ जाए किसी पे, वो चंगा हो जाए, नहीं। मेरे अंदर जो परमेश्वर सामर्थ्य है वो जुबान से बोलता, और आपके छाव पर बंधन टूट जाते, क्योंकि मैं घमंड करता हूँ उस परमेश्वर पे। कोई शत्रु आसपास आने से डरता है, क्योंकि उसको मालूम कि इसके साथ तो बड़ी ताकत है, बड़ा सामर्थ्य है। शत्रु को जिस दिन पता चल जाए कि आपके साथ कोई बड़ी सामर्थ्य, उस दिन परमेश्वर की महिमा प्रकट होती है। उसको डरना जरूरी है आपसे, क्योंकि आपके साथ जो है कुछ ऐसा अद्भुत है जिसका कोई तोड़ है नहीं। एकमात्र जीवित परमेश्वर यीशु मसीह कहता है, क्लेशों में तुम सिद्ध हो, क्लेशों में सामर्थ्य तुम्हारी सिद्ध होगी, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ हर समय है। निर्बलताएं आएंगी, दुख आएगा, संकट आएगा, उपद्रव भी आएगा, लेकिन ये आगे जाने के लिए होगा। लेकिन कुछ है जो हमारे अंदर पूरे समय बनाया हुआ है, परमेश्वर का सामर्थ्य प्रकट होना, परमेश्वर का सामर्थ्य हम पर प्रकट होना। हर बार कितने अच्छे मौके मिलते, गवाही मिलते, मैं इंतजार करता हूँ कोई गवाही देगा, कोई गवाही देगा। क्यों? क्योंकि वो मेरे लिए बहुत आनंद की बात है। मैं बहुत खुश होता हूँ उसमें जब परमेश्वर की सामर्थ्य प्रकट होती है। क्या जबरदस्त बात है ना। अगर आप लोग सोचते हैं इस बात को कि कोई मुर्दा जिंदा हो गया, तो क्या छोटी बात है। कौन ऐसा है, कौन सा ऐसा डॉक्टर है, कौन सा ऑक्सीजन है, कौन सी ऐसी मशीन है जो किसी मुर्दे में जान डाल दे? कौन है वो जो मरने प्राण एक बार शरीर से निकल गए तो वापस डालने वाला कौन है? असंभव को संभव करने वाला एकमात्र परमेश्वर सिर्फ यीशु मसीह, और कोई दूसरा है ही नहीं। परमेश्वर वो है जिसने बोला मेरे को काटो, मेरा खून ले लो और उससे तुम छुटकारा पालो, तुम आज चीजें पालो, और मैं तुम्हारे लिए बलि हूँ। और एक बार जो बलि होगी उसके बाद सिर्फ उस बलि का नाम लेना, उसका अनुग्रह हमारे लिए काफी है। आया ही इसलिए कि हमारा उद्धार हो जाए, हमारा छुटकारा हो जाए। लहू की वाचा है ना, तो बोले मैं देता हूँ। क्यों मुर्गे को मारते हो, क्यों बकरा चढ़ाते हो, क्यों भैंस चढ़ाते हो? अरे ये है ना ऊपर से नीचे तक पवित्र शरीर और पवित्र आत्मा से भरा हुआ शरीर, ये ले लो। एक बार बलि होगी, बाकी सारे के सारे जानवर जिनको तुम काट दे तो बच जाएंगे। तो क्या परमेश्वर ने सिर्फ मनुष्य से प्रेम किया? नहीं, उन बेजुबानों से भी तो भी प्यार किया है ना उसने, कि उनकी बलि रुक गई। परमेश्वर नहीं चाहते लहू बोले एक बार आ जाएगा लो, बस। सब चाहते हैं, मनुष्य चाहते हैं। मैंने देखा कि पेट लवर्स होते हैं, रोड पे कोई बेचारा छोटा सा बच्चा, उसके अरे सबके इतना प्रेम है, सब में प्रेम है, तो क्यों परमेश्वर लहू मांगेगा तुमसे, तुम्हारे जानवरों का या तुम्हारे बच्चों का क्यों मांगेगा? उसने बोला मैं करूंगा तुम्हारे लिए। परमेश्वर ने ही हमारे लिए इंतजाम किया। उस लहू की बात है तो लहू ठीक है, लहू मेरी औलाद करे, और उसके बाद किसी लहू की जरूरत, किसी मुर्गे, किसी बकरे की जरूरत नहीं। एक सिर्फ एक बलि, यीशु मसीह का बलिदान बोलते हैं उसको। एक बलि, उसके बाद सारी बीमारी, सारी कमजोरी, सारी दुर्बलता, सब कुछ उसने बोला मैंने जीत लिया है संसार को। जीत लिया है। अगर आप चाहते हैं कि जीत, तो हमको वो जीत रोज महसूस होना चाहिए कि हम तो जीते हुए हैं, हम पर तो दंड की आज्ञा भी नहीं है, क्योंकि हम मसीह लोग। अभी सोचो आपके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है, आप आजाद हो। हालेलुया, प्रेज़ गॉड, आप आजाद हो। पुराने जीवन चला गया, हम बोर्न अगेन कहलाते हैं, हम नया जीवन पाया, हम अलग लोग हैं। हमने यीशु मसीह को अपना जीवन दे दिया, हम पर दंड की आज्ञा। और अगर ये सोचे कि दंड की आज्ञा नहीं, तो चलो और पाप करे, ये सही है क्या? हाँ, एक दंड की आज्ञा पर नहीं, यीशु मसीह तो बलि हो गया, हम तो बच गए, और एक पाप करते हैं चलो, क्योंकि दंड तो मिलेगा ही नहीं, हम तो मसीह में हैं। एक मर्यादा की बात है जीवन, एक एक पल, एक एक क्षण हमको उसका लहू याद रहे। एक मर्यादा, ये आदर है परमेश्वर के प्रेम के साथ एक रिश्ता है हमारा, एक जिम्मेदारी है मसीह का। उसने हमारी शक्ल नहीं देखी, हमारी जाति नहीं देखी, हमारी बोली नहीं देखी, हमारी जेब नहीं देखी, सबसे प्रेम करके जो बोलता है कि हाँ यीशु मसीह आप मेरे परमेश्वर, उसका हो जाता है। जिस पाप के साथ, जिस श्राप के साथ, जिस बंधन के साथ, जैसे भी आप आके उसको बोलते हो और क्षमा मांगते हो, वो क्षमा कर देगा। दया से भरा परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर आपके लिए छोटा हो जाता है, आपके लिए, आपकी हाँ ठीक है, आपको अपना बड़प्पन परमेश्वर नहीं दिखाते। वो कहते नहीं कि बहुत टेंट लगाओ फिर मैं आऊंगा, नहीं। परमेश्वर को कहता जहां 2 या 3 भी मेरे नाम से उपस्थित होंगे वहां पर मैं हूं। हमारा
सिर्फ एक मन होना, अपना एक मन के साथ सिर्फ आदर देना कि हाँ हम परमेश्वर का आपको आदर दे रहे हैं, बस उतना चाहते हैं परमेश्वर इतना छोटा है, हमारे लिए छोटा सा परमेश्वर हो जाता है हमारे लिए। 3 लोग 4 लोग 5 लोग में कॉटेज मीटिंग में दो लोगों में हम हाथ पकड़ के हस्बैंड वाइफ भी प्रार्थना करते हैं, वहां भी वो सामर्थी परमेश्वर, बड़ा सामर्थ्य वाला परमेश्वर, बड़ा परमेश्वर जो कहता आकाश मेरा सिंहासन पृथ्वी मेरे पैरों की चौकी है, आपके लिए यहाँ छोटी सी जगह पर उपस्थित है। क्या ये है प्रेम परमेश्वर, आनंद से प्रेम से भरे हुए परमेश्वर आपके लिए, जैसे आप है उसमें हर चीज। तो हमारी मर्यादा और एक जिम्मेदारी है कि हम गंदे थे, पाप से लदे थे, श्राप में थे, बंधन थे, उसका लहू बहाया गया जिससे हम शुद्ध हो गए। तो अब शुद्ध बने रहना है, ये जिम्मेदारी हमारी है। हमें ये पवित्रता, पवित्र लहू है, लहू जो बहाया गया वो कोई गंदा लहू नहीं है, जो निष्कलंक और पवित्र लहू हमारे लिए बहाया गया। पवित्र मेमना यीशु, उसने कोई पाप नहीं किया, निष्कलंक है, उसका लहू हमारे लिए बहाया गया। उसकी लहू का नाम ले लेना ही, जब आप लेके आते हो अपने घर से, अपने घर का एक नॉर्मल पानी जो आप पीते हो, उस पर उसका नाम लेके फूका जाता है बस, और बोला जाता है कि ये जल परिवर्तित हो गया है यीशु मसीह आपके लहू में, और वो लहू ही बन जाता है। आप आपके दरवाजे पे लगा तो मृत्यु देखेगी और लौट जाएगी वहां से, क्योंकि वो सामर्थी लहू लगा हुआ है वहां पर। शराब, बंधन, महामारियां कुछ बिगाड़ नहीं सकती आपका, क्योंकि आप इस बात पर घमंड करते हो कि यीशु मसीह का लहू लगाया मैंने। अगर आप बोले मैंने घर में पानी छिड़का है, देखिए पानी है वो पानी छिड़का है, तो अगर आपने बोला मैंने दरवाजे पे लहू लगाया है यीशु मसीह का, और मैं इस बात के घमंड हूं कि मेरे आसपास घर के आसपास कोई दुष्ट आत्मा नहीं आएगी, हालेलुया, मैंने यीशु मसीह का लहू लगाया है और मैं जानता हूं उस लहू की समझ क्या है। वो लहू जहां छिड़क दिया जाता है वहां के श्राप टूट जाते हैं, बंधन टूट जाते हैं। मैंने यीशु मसीह का लहू लगाया है। और बोले मैंने पानी छिड़का है, पानी छिड़का है, फिर मिट्टी में जाएगा तो सौंधी खुशबू आएगी, सबसे ज्यादा। लेकिन अगर आप लहू है, सारी बदबू श्राप की, बंधनों की चली जाएगी। अभी मैं आप लोगों को एक बहुत रिसेंटली गवाही बता, ये कुछ 2-3 हफ्ते पहले एक मनुष्य यहाँ पहुंचा, सिस्टर पहुंचा, और उस सिस्टर ने कुछ परेशानी बताई। तो परेशानी बताने का देखो परमेश्वर का, तो उसके घर का श्राप बताया, और उसको वो पवित्र जल दिया गया, यीशु मसीह का लहू बोल, और उसको बताया कि बहुत बदबू का गुबार तुम्हारे घर से निकले, और तुम ये तुम्हारे लिए चिन्ह हो कि जैसे ही ये होगा तुम समझ जाना श्राप और बंधन से तुम आजाद हो। और उसने बताया रात की कुछ 1:30-2 बजे के आसपास की बात है, मैंने बहुत भयंकर सी बदबू अपने घर से निकलते हुए देखा। ये प्रकट है ये बात, क्योंकि आप विश्वास करते हो अपने बड़े परमेश्वर पर कि वो कौन है। वो आपको बताते हैं कि इसको ऐसा बोल दे और ऐसा हो जाएगा, और ऐसा हो जाता तो आप और घमंडी हो जाते हैं परमेश्वर में। सच में मेरा परमेश्वर मुझसे बात करता है, मुझसे कहता है ऐसा कर दो, और मैं कर देता हूं, और यह हो जाता है। किसके जीवन में क्या है किसको पता, लेकिन परमेश्वर का आत्मा सब कुछ जानता है। वो आपको प्रकट करता है, आपके कान में बोलता है इसको बोल ऐसा, और उसके जीवन में वैसा निकलता है। ये परमेश्वर की सामर्थ्य है। अगर परमेश्वर पॉलिस से बात करता तो आपसे भी बातें कर सकता है, आपके भी कान में बता सकता है, आपके भी मन में बता सकता है, आपके जीवन में प्रकट, आपको दर्शन में परमेश्वर बता सकता है। ये कब होगा? जब आप अपने परमेश्वर पर घमंड करोगे तब होगा। आप परमेश्वर को छोटा समझ लोगे तो शॉर्टकट मानोगे, इससे पूछोगे तो मनुष्य पर भरोसा करोगे, तांत्रिकों पे तो नहीं। लेकिन जब अपने परमेश्वर को घमंड करोगे तो मुस्कुराओगे, पत्ते हो मुस्कुराओगे, अच्छा विपत्ति तुम्हारी हो, देखो जानते हो कौन है। एक बार मैंने दोस्त आपका से पूछा था जो तमिल बोलती थी, मैंने उसको पूछा ये कौन है। हमारे बीच में एक ऐसा भी मनुष्य था जो ट्रांसलेटर था, वो जिसका रिश्तेदार था वो। तो मैंने उसको बोला इसको पूछो ये बात कि ये जो खड़ा है ये कौन है। तो उसने अपनी लैंग्वेज में उसको बोला कि ये जो खड़ा है वो क्या बोला, ये यीशु स्वामी। तो
तो बोले यीशु स्वामी, तो बोले इसको क्या चाहिए? बोले मेरे को कुछ नहीं चाहिए। तो बोले जाओगे कि भेजे? नहीं, बोले हम चले जाएंगे। नहीं बोलो तो बोले भेजे, तो भिजवा देते। बोले नहीं हम तो जा रहे हैं। ये स्वामी है, इसके सामने खड़ा होना। उस आत्मा नाम जानती है यीशु मसीह का। आपको पता है कि आपके अंदर कौन है? अगर आप ये जानते हो कि मेरे अंदर कौन है, आपको पता है कि मेरे अंदर कौन है, सारी प्रधानताएं यीशु मसीह के रूप में आपके अंदर चलती फिरती है। आपको हमेशा इस बात का आनंद होना चाहिए कि तुमको पता है मेरे अंदर कौन है। घमंड होना चाहिए, तुमको जानते हो मैं कौन हूं, कौन आया तुम्हारे घर। हालेलुया। तुमको पता है कौन चलता है मेरे साथ। आमीन। लोग कहते हैं मेरे साथ दूध चलता है, मेरे साथ दूध नहीं, परमेश्वर का आत्मा चलता है। दूध तो रक्षा करते हैं मेरी। दूध क्या करता है? दूध रक्षा करते हैं। परमेश्वर का आत्मा मुझे ताकत के साथ लेकर चलता है, दिलेरी के साथ। आमीन। दिलेरी कहां से आती? दिलेरी जब ही आएगी आपके अंदर जब परमेश्वर का सामर्थ होगा, नहीं तो नहीं आएगी दिलेरी। आएगी क्या? नहीं। ऐसे चिल्ला के बोलने की ये दिलेरी है। आमीन। ऐसे खुसर बात नहीं करते हम। आमीन। परमेश्वर की महिमा है, सामर्थ चिल्ला के करते हैं, बहुत चिल्ला के करते हैं और करेंगे, माई करा के करेंगे। आमीन। क्योंकि वो योग्य परमेश्वर, जिसकी तारीफ मैं करता हूँ वो सच में तारीफ के काबिल परमेश्वर। और कोई मनुष्य नहीं, और कोई नहीं, एक ही परमेश्वर है और वो सामर्थ से भरा हुआ। और मैं तारीफ करता हूँ और जिंदगी भर करूंगा तारीफ, क्योंकि तारीफ हो गई योग्य परमेश्वर। हमारा घमंड है हमारा परमेश्वर। हालेलुया। हम रोते नहीं, ओ हमारे कैसा परमेश्वर, उसको तो पूरी ऐसा कर दिए, तो वो हमारे लिए क्या करेगा? वो तो खुद ही मर गया, हमारे शत्रु को कौन मारेगा? अरे तीसरे दिन निरंतर हुआ भाई, हमारे बीच में डेरा भी किया है और हमेशा के लिए आ भी गया है। वो कहता अपनी शांति में तुम्हें दिए जाता हूँ, ले लो शांति। आज सब कुछ है लोगों के पास, धन दौलत है सब कुछ, लेकिन रात की नींद नहीं है, चैन नहीं है। क्यों नहीं है? शांति नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि शांति किसमें है? यीशु मसीह में। और तुम में यीशु मसीह में तो शांति नहीं, शांति नहीं तो नींद और चैन भी नहीं है। कई लोग ऐसे जो सोते नहीं है रात को। हमें 10 बजे से मेरी आंखें से बंद होने लगती है। वो कहते जिस समय तू बिछौने पे जाएगा तुझे चैन की नींद आएगी, चैन से। क्यों? क्योंकि चैन है ना परमेश्वर में। किस बात का डर है? किस बात का खौफ है? किस बात की चिंता है? अरे सब कर दिया परमेश्वर ने मेरे लिए, सब कर दिया है, सब वो सब पूरा हुआ। उसने बोला सब पूरा हुआ। और इस बात का अगर आप विश्वास करो कि सब पूरा हुआ तो पूरा हो गया। हमें अगर आपको ये लगता है कि अभी ये बाकी है, ये बाकी है, ये बाकी है, अगर आप उस बात को लेकर चिंता करें, परेशानी में आपको लगता है डाउट है, होगा कि नहीं होगा, कब होगा, अपने इस बात का विश्वास करते कि यीशु मसीह में सब पूरा हो चुका है 2023 साल पहले। अब मेरा नंबर है गवाही देने का। अब गवाह होने का टाइम मेरा आया है। अब मैं दूंगा। सुना तो बहुत हूं मैंने, लोगों की गवाही तो बहुत सुना, मेरी बारी है, मैं दूंगा गवाही। हाँ पूरा हुआ मेरे साथ, हुआ सच में परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर यही चाहते हैं, परमेश्वर को सच्चा जानो और विश्वास करो और उसके बाद उस बात का अंगीकार करो कि हाँ मैंने देखा है मेरे जीवन में परमेश्वर के सामर्थ को, कि सिर्फ बोली हुई बातें नहीं है, सिर्फ लिखे हुए वचन नहीं, सच में वो जिंदा परमेश्वर है और वो काम करने वाला परमेश्वर है। आप थोड़ा सा प्रेम करके तो देखो उससे कितना सा, हालेलुया, थोड़ा सा खिसक के तो देखो उसकी तरफ, थोड़ा सा प्यार करके, थोड़ा सा उस तरफ झुकाव के देखो जरा परमेश्वर। आपका वचन एक कदम परमेश्वर, बाकी उसका 1000 कदम आपकी ओर हो जाता है। आपका सिर्फ मुड़ जाना, आपका सिर्फ फिर जाना, आपका सिर्फ विश्वास कर लेना, आपका सिर्फ उसको महिमा दे देना, आपका सिर्फ उसका नाम ले लेना, सिर्फ नाम ले लेना, सिर्फ नाम ले लिया आपने, यीशु मसीह मैं प्यार करता हूं, मेरी सुधि ले लो। बड़ी प्रार्थना मत करो, इतना ही बोल दो, यीशु मसीह मैं जानता हूं आप एकमात्र सामर्थी परमेश्वर, मेरी सुधि ले लो। तो आपने सुधि बोला तो सुधि में दुख भी आ गया, परेशानी भी आ गई, क्लेश भी आ गया, संकट भी आ गया, उपद्रव भी आ गया, क्योंकि मांस कूदे तक जांचने वाला परमेश्वर यीशु मसीह है। फिर सिर्फ नहीं आती बहुत बड़ी प्रार्थना तो ये बोल दो, यीशु मसीह मैं आपसे प्यार करता हूं, मेरी सुधि ले लो। हालेलुया। मुझ पर दृष्टि कर लो, स्कैन कर लेगा सर से पैर तक आपकी कमी घटी आपके जीवन में, मुझ पर दृष्टि कर लो, प्रभु करके बोलो, सिर्फ प्रभु। आपने बोला प्रभु तो उसी समय से आपका प्रभु, सिर्फ बोलने से एक बात, कोई जरूरत नहीं बहुत बड़ी वर्शिप करने की, कोई जरूरत नहीं बहुत प्रार्थना करने की, कोई जरूरत नहीं कुछ करने की, सिर्फ अपने मन और अपने मन के आनंद से बोलो प्रभु मैं प्यार करता हूँ,
और वो प्यार उसने बोला मैंने तुमसे इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा तुम्हारे लिए दे दिया मैंने। तो वो हमको महसूस भी होना चाहिए कि परमेश्वर हमारा पिता है जो प्यार करता है, और उसने बोला कि सिर्फ हमारी बारी है कि हम बोल दे कि हाँ मैं भी प्यार करता हूँ। बस इतना बोलना, बस इतना बोलना अंदर से कि हाँ प्रभु मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपको प्रभु करके मानता हूँ। मैं लोगों को अंगीकार कराता हूँ, इसलिए कराता हूँ कि उनके मुंह से ये बात निकल जाए कि मैं विश्वास करता हूँ कि आप भी यीशु मसीह एकमात्र जीवित परमेश्वर। ये अंगीकार है, हालेलुया, ये अंगीकार है। आपकी जुबान से बोल रहे यीशु मसीह आज मैं अपनी गलती और अपने पापों के लिए क्षमा मांगता हूँ आपसे, ये अंगीकार है। परमेश्वर को अच्छा लगता है ये कि आप अपनी गलती मानते हो और अपने आप को खुला करके उसके सामने रखते हो, तो ये परमेश्वर को भाता है। हालेलुया। अपनी गलती छुपाना, ढिठाई करना परमेश्वर को नहीं भाता। अपनी गलती मानना ही नहीं, आज्ञा मानना ही नहीं, परमेश्वर को नहीं भाता। ढीठ होना परमेश्वर को नहीं भाता। रेस्ट दिलाता है परमेश्वर। हालेलुया। कई लोग इस बात को बहुत बहुत लाइटली लेते हैं। उनको लगता है परमेश्वर तो प्रेम करता है, अपने पापों के लिए छुपा के रखते। मनुष्य से छुपा लो, कोई बात, परमेश्वर का प्रकट कर लो, रो लो, गिड़गिड़ा लो, क्षमा करने वाला बाप है वो नामदारी नहीं करेगा। परमेश्वर किसको जाके बोलेगा आपको? परमेश्वर भी मनुष्य का है, बुराई करेगा। परमेश्वर आपकी बुराई नहीं करता। परमेश्वर आपको बढ़ाने और आपको उन्नति करने के लिए सब कुछ करेगा, अपना बेटा भी देगा। अभी हमारी ईमानदार होने की बारी है, हमारी अभी ईमानदार होने की हम बता दें हाँ प्रभु हम क्षमा मांगते हैं, हाँ हमने मर्यादाओं को लांघा है, हमसे गलती हुई है, बस आप क्षमा करो। किसी मनुष्य से मत मांगो, लेकिन परमेश्वर के सामने अपने आप को खुला करके रखो। उसका प्रेम तुम्हारे जीवन प्रकट को तो दिखने लगेगा। परमेश्वर ने अगर आपको क्षमा कर दिया और अपना लिया तो आप चमक जाओगे, अलग से शाइन करोगे आप। लोग आपको देखेंगे कि इसके अंदर कुछ तो बात है, कुछ तो बात है जो ये अलग सा है। स्वभाव, आपके बोलने का तरीका बदल जाएगा। यीशु हमारे स्वभाव में अगर हम प्रकट नहीं कर पाए, हम अपने अंदर का स्वभाव प्रकट जो जानता भी नहीं, अगर वो जाने तो मजा है इस बात का कि आप मसीह। ये बात आपको अलग करती है बाकी संसार के लोगों से। 50 तरह के लोग आते हैं वो दुकान, और वो पैसा दिए तो वो धमकी के साथ बात करते हैं, ऐसा वैसा ये हो। लेकिन आपके अंदर जो स्वभाव, यीशु मसीह का स्वभाव है, आपके स्वभाव से पहचान है। और उससे लोग कहते कि हमें तो लगा कि देवता उतर रहा है मनुष्य के रूप में। कैसा? वो रूप कुछ नहीं, उनका स्वभाव है, उनका बोलचाल है, उनका तरीका है, उनका उठना बैठना है, वो है मसीह का। हमारा चलना फिरना सब आशीषित है। घर से बाहर जाते समय भी आशीषित, अंदर आते समय जब आप आशीषित जाते समय तो अपनी आशीष के साथ तो उसकी दुकान पे भी पहुंचे। आप चल फिर रहे परमेश्वर यीशु मसीह में, आपका उठना बैठना एक गीत है, मेरा उठना बैठना और मेरा चलना तुझे भाता रहे। तो अगर नहीं भा रहा है, हमारे चाल ही खराब है, बोलचाल ही खराब है, हम ऐसे गाली देने वालों के साथ गाली देने वाले बन जाते हैं, तो अलग कहाँ हुए? पीने वालों के साथ पियक्कड़ हो जाते तो कहाँ अलग हुए? हमारी क्वालिटी कैसे प्रकट हुआ? ऐसी भी तो क्वालिटी प्रकट होगी। ऐसी संगति जहाँ बकवास चल रही है वहां हम नहीं बैठेंगे। और अगर कोई बैठ जाए वो बोले ओ कितने बुरे लोग हैं, किसी भयानक बात तो बैठे क्यों बैठे? ये तो बुराई करते हैं, ओ मैं कहाँ फंस गया, अरे उठ जाओ भाई, बच्चे तो निकल जाओ। हालेलुया। क्यों बैठना पत्रवादी संगति? कोई किसी के लिए प्लानिंग हो रही है और आप तो नहीं दोस्त मत करो यार, उड़ जाओ वहां से, रिपोर्ट कर दो पुलिस को, ये ऐसा षड्यंत्र बना है। हालेलुया। हम मसीह के लोग, परमेश्वर का वचन कहता है, वचन कहते हैं कि इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में, निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रव में और संकट में प्रसन्न हूं। प्रसन्न होगा परमेश्वर की सामर्थ्य, क्योंकि ये सब चीजों से हमको डर नहीं, क्योंकि सामर्थ्य वचन कहता है क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत हूँ। हम निर्बल होते हैं, आज बारी हमारी है खुद को चेक करने कि उपद्रवों में, संकटों में, क्लेशों में हम तकलीफ में रहते हैं, निर्बल रहते हैं, खुद को छोटा समझते हैं, हमको लगता कोई कुछ नहीं करने वाला, या उसी समय हम हंसते हैं, संकट हालेलुया, हम घमंड करते हैं। बेरोजगारी आई है ना, इसीलिए आई है कि हमारी इस बार तरक्की होने वाली है। हालेलुया। 10,000 मिलते थे ना, परमेश्वर 50,000 देने जा रहा है, इसीलिए खुश हो जाओ। अपने आप से तुम कंजूस हो, तुम तो नौकरी छोड़ने वाले थे नहीं, लेकिन परमेश्वर उन्नति लाया है तुम्हारे लिए, निकला यहाँ से और अलग हो जाओ, तब मैं तुम्हें
तब मैं तुम्हें चुनूंगा, तब। क्योंकि क्या हम वहीं पड़े रहना चाहते हैं। परमेश्वर चाहता है प्रगति करो, बढ़ते चले जाओ, यीशु मसीह के नाम पे बढ़ो, तरक्की करो, ताकि मेरा नाम ऊंचा हो। ये मसीह है, ये परमेश्वर का कहलाता है, परमेश्वर का लगा हुआ कहलाता है। ऐसा पौधा जो परमेश्वर का, वो फलवंत होगा, उसकी पत्तियां कभी सूखेंगी नहीं। परमेश्वर समय समय पर आपके साथ ही करते हैं, और आप उस समय खुद को लगता है कि वो मिला था, कोई नहीं। और मैं आपको बताऊं कि जितने लोग विश्वासी हैं, आज मैं यीशु मसीह के नाम से घोषणा करता हूं आप सबों के लिए, ये महीना और आने वाले महीने में आप बहुत सारी तरक्की करने वाले हो। जितने रुके हुए काम है सब याद कर लो, परमेश्वर सब पूरा करने वाले हैं, सब पूरा करने। जितनी योजनाएं हैं सब पर सील लग जाएंगे। जो कुछ भी आप सोचते हो उस समय सोच लो, और परमेश्वर ने दे दिया है आपको, और इस बात की गवाही देने के लिए खड़े हो जाना है यहाँ पे आके कि हो गया है। जितनी चिंता है, जितना करते परमेश्वर ने कर दिया आपके लिए। किसी का बाप नहीं रोक सकता आपकी आशीषों को, आपकी ब्लेसिंग को, कोई नहीं पाएगा। परमेश्वर का हाथ उठा से कौन रोक सकता है? सामर्थ्य बलवंत परमेश्वर। हमारे पास बस घमंड होना चाहिए इस बात का। हालेलुया। और वो किधर देखो, कितनी बार प्रकट किया मैंने ये बात, कितनी बार ऐसा तुमने बोल दिया और वैसा हो गया। वही परमेश्वर जो आपके अंदर से बोलता है, वो ताकत, वो सामर्थ्य, वो दिलेरी ही परमेश्वर है। हालेलुया। वो परमेश्वर आपके अंदर बलवंत है। इसलिए आपका बोलना होता है, काम हो जाता है। आपका प्लान करना होता है, काम हो जाता है। क्योंकि हाँ और आमीन में परमेश्वर में आपके साथ में है। आपका परमेश्वर देने के लिए, आप तरक्की में तरक्की, उन्नति भी उन्नति, और अनुग्रह पर अनुग्रह। हालेलुया। हालेलुया। बस बारी हमारी इस बात को मानने की है। पौलुस कहता ऊपर की मैं घमंड करना नहीं चाहता, मेरे लिए ठीक भी नहीं है, इसलिए मैं प्रभु के दिए दर्शनों प्रकाश में की चर्चा करूंगा। हालेलुया। करता रहूंगा चर्चा, महिमा करता रहूंगा अपने। अगर कोई नहीं मिलता चर्चा करने में तो खुद ही से कर लूंगा चर्चा। हालेलुया। तो खुद ही से चर्चा कर लूंगा। देखो मैं तुम्हारे साथ, परमेश्वर है, उसने तुम्हारे लिए इस समय में तुम्हारे साथ खड़े होकर ताकत दी, उसमें जीत के निकाला। उसका फिर बोला देखो, मैं खुद को बोलता हूँ देखो, तो क्या तुम्हारे साथ परमेश्वर ने इस समय में तुम्हारा साथ नहीं दिया? अपने अंदर चर्चा करो और बलवंत होते चले जाओ। वो प्रैक्टिस है, वो ताकत और होने। हालेलुया। अपने अंदर से देखो, अपने जीवन को देखो, कितनी बार परमेश्वर ने ऐसे समय पर आपका साथ दिया जब कोई मनुष्य, कोई रिश्तेदार, कोई नहीं है, कमी घटी है, तब वो है आपके साथ। सब साथ छोड़ देंगे। पैदा करने वाली माँ भी छोड़ देगी, लेकिन मैं, यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। आमीन। 100 साल के आप हो और सोचो कि उसके बाद परमेश्वर जो युगान युग का परमेश्वर है, सनातन परमेश्वर है, जो आदि और अंत है। कोई ऐसा मनुष्य, जो कोई मनुष्य आपसे बोलते मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और 100 साल बाद मर जाएगा। लेकिन जो परमेश्वर है, जो आपके पिताजी के साथ में भी है, आपके साथ में और आपके आने वालों के भी साथ में, ऐसा परमेश्वर आपसे कहता है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। तो एक खुशी और घमंड की बात है, मेरे साथ परमेश्वर तो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। कभी घटिया सुन लो, मेरा परमेश्वर मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। दुखों सुन लो, मेरा परमेश्वर मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। विपत्तियां सुन लो, डिप्रेशन सुन लो, मेरा परमेश्वर मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। मैं अनाथ नहीं हूँ, मेरे साथ मेरा परमेश्वर है, उसका सामर्थ्य है, और उसकी सामर्थ्य में मैं निर्बल नहीं हूँ, मैं बलवान हूँ। दुखों, कमजोरियों, रोने वाले सुन लो, मेरे साथ मेरा परमेश्वर है, जो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, जो कभी नहीं छोड़ेगा। क्लेश सुन लो, संकट, उपद्रव सुन लो, मेरे साथ मेरा परमेश्वर है, जो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। जिस परमेश्वर ने मुझे बना के रखा, जिस परमेश्वर ने मुझे उठा दिया है, वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, हमेशा उठा के ही रखेगा। अगर बॉस के साथ गुस्सा हो जाए तो आपको हो सकता है कि वो आपका डिमोशन कर दे, लेकिन आपके परमेश्वर ने आपके साथ दया, प्रेम और अनुग्रह किया है, वो उठा के रखेगा। वचन कहता मैं तुम्हें कभी लज्जित होने नहीं दूंगा। अगर भविष्यवाणी भी कर दो तो मैं पूरी करूंगा, ऐसा ना हो कि वो नहीं हो और तुम लज्जित हो जाओ, ऐसा कभी मैं नहीं होने दूंगा। मैं लोगों से बोलता हूँ ऐसा हो जाए, तो हो जाता, लोगों ने आपने भविष्यवाणी की तो क्या सही बात है? उसमें मेरा कुछ नहीं है, उसमें परमेश्वर का प्रेम है मेरे लिए कि जो उसने बोला वो होना चाहिए, नहीं तो ये लज्जित होगा। परमेश्वर लज्जित नहीं होना देना चाहते आपको, और वही भविष्यवाणी हो जाती है। हालेलुया। लोगों को लगता है मैं भविष्य करता हूँ, नहीं, मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, बस मैं सिर्फ परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, और मैं बोल देता हूँ परमेश्वर का, तो उसको बोल देता और वो हो जाता है, और वो भविष्यवाणी हो जाती है।
हालेलुया। मैं घमंड करता हूँ इस बात को। ओ वाह, तुम्हारे निकले हुए, तुम्हारी जुबान से निकले हुए शब्दों तक को परमेश्वर अपने लहू में कवर करता है यीशु मसीह, और उसको पूरा हो जाने देता है। आपके शब्द गिरे वो व्यर्थ नहीं जाने चाहिए। आपने बोला है क्योंकि आप परमेश्वर की संतान है, परमेश्वर का प्रेम, आपका घमंड जिस परमेश्वर पे, वो जो जिस पर आप घमंड करते हो, वो लज्जित होना कौन होने देगा? क्यों लज्जित होने देगा? उसी ने तो बढ़ाया, बढ़ा दिया, आप बड़े हो तो आपकी महिमा बढ़ती जाएगी, और आपके अंदर परमेश्वर की महिमा बढ़ती जाएगी। तो परमेश्वर की महिमा हो रही है जिस चीज में, परमेश्वर अपनी महिमा क्यों चुराए? वो कहता मैं अपनी महिमा किसी को नहीं दूंगा, उसी की महिमा करना है, उसी का सब तारीफ करना है सबसे ज्यादा। रोज हमने सिर्फ ये महसूस कर लिया कि परमेश्वर कौन है और कैसा है। परमेश्वर बड़ा सामर्थी परमेश्वर है, और यीशु मसीह ने मेरा अनुग्रह बहुत है। 3 बार विनती करने वालों सुन लो, मेरा अनुग्रह, मेरा नाम बहुत है। हालेलुया। सब कुछ, सारी प्रधानताएं यीशु मसीह में वास है। क्या बड़ी बात है। और जितने लोग इस बात का विश्वास और अंगीकार दोनों करते हैं, आमीन, हालेलुया। चर्च जाने से पहले हो सकता है पैर में दर्द आ जाए, चर्च जाने से पहले हो सकता है घुटनों में दर्द आ जाए, हो सकता है सिर में दर्द आ जाए, या कोई सरदार का घर आ जाए। रिश्तेदार बन, उसको बोलो कल आना, चर्च जा रहे हैं हम अभी। दर्द को बोलो हम चर्च जा रहे हैं अभी, कितना होना बोलो, वहां घुसेंगे दरवाजे के अंदर और तुम चले जाओगे, नाश हो जाओगे। देखना है, चलो। हाँ, दर्द तुमको देखना है क्या होने वाला है तुम्हारा। चलो मेरे साथ, मैं सामर्थ्य हूँ यीशु मसीह के, लंगड़ा के चलूंगा ऐसे, लेकिन दरवाजे के अंदर घुसूंगा, ठीक हो जाऊंगा मैं, क्योंकि मैं इस बात का विश्वास करता हूँ। पहले भी हुआ, अभी भी हो गई। और आपको दर्द हुआ और आप निर्बल हो, ओह बहुत क्या है ये, सहा नहीं जाने वाला दर्द है, मैं तो नहीं जा पाऊंगा शायद। हाँ, बोला कर लो उसे, उसमें बैठ के जाओ और मैं खर्चा कर दूं, कोई बात नहीं। हालेलुया, क्योंकि उसके बाद वो 100 बचने वाला है। अब दवाई का पैसा भी बचने वाला है। हालेलुया, ये कब होगा? बहुत आएगा, बहुत रिश्तेदार आएंगे, बहुत रिश्ते में काम निकलेगा, बहुत ही होगा, और आपको रोकेगा। भाई समाज के बीच में रहना है तो सुनना पड़ेगा, बड़े पापा, बड़ी मम्मी, बड़ा भाई, बड़ी बहन, तो सबसे बड़ा, अरे उनसे बड़ा परमेश्वर है। तो तुम्हारी कुर्सी पे देखेगा, किधर हो, आज आया नहीं, मैं तो आशीष लाया था, वापस ले जाऊं क्या? चाहते हो क्या वापस ले आओ? नहीं नहीं, प्रभु क्षमा कर देना, लेकिन परमेश्वर दयालु है। मैं कहता हूं जो लोग नहीं भी आ पाए प्रभु, उन पर उनकी आशीष उनके घर पहुंच जाए, यीशु मसीह के नाम में। कोई बात नहीं आ पाया तो वहीं पहुंचे, उनकी आशीषों में आशीष करो, कि हाँ मैं नहीं भी आ पाया तो मेरी ब्लेसिंग मेरे घर पे थी। ये प्रेम नहीं है तो क्या है? परमेश्वर आपके, हालेलुया, आपके परमेश्वर आपसे प्रेम किया, वही तो हो, तुम कल नहीं आए जरा, जाओ मैं तुमसे बात नहीं करता। नहीं, वो मनुष्य का काम है लूट जाना, परमेश्वर आपसे लूटते हैं। हाँ, वो नाराज नहीं होते आपसे। अपना प्रेम, परमेश्वर के लिए प्रेम अंदर से बना के रखना है, और इस बात की मर्यादा रखना कि हाँ प्रभु मैं नहीं आ पाया, मुझे जब प्रार्थना होती है शुरू की आखिरी की, उस समय ये बात बोलना है अपने, वही वजह से मैं अपने अंदर की प्रार्थना, प्रभु मुझे क्षमा करना, मैं बहुत इस काम में फंस गया, तो उसका अगली बार से ऐसा कोई बहाना संडे के दिन नहीं। हम घर पे प्रार्थना करते हैं तो कुछ और बात होती है, लेकिन जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में उसके भवन में प्रार्थना करते हैं तो उसकी बात कुछ और होती है, और दुगने सामर्थ्य के साथ वो आनंद वो आप पर बरसता है, उसकी उपस्थिति बरसती है और छूता है परमेश्वर का आनंद। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, विश्वासियों में आपसे बोलना चाहता हूँ, जरूर चल जाए, कुछ भी काम आ जाए, चर्च जरूर जाए, परमेश्वर की उपस्थिति में जरूर जाए। ये जरूरी नहीं कि आपके पास कुछ देने को है कि नहीं, उससे मतलब नहीं है, लेने को तो परमेश्वर की आजीज है ना। हालेलुया, मत सोचो इस बारे में कि मैं कुछ नहीं दे पा रहा, वो जानता है परमेश्वर आपकी जेब और आपके हाल को भी, वही देगा आपको, बोने के लिए, बिखेरने के लिए, खाने के लिए, सब चीज देगा, लेकिन देगा जब आप जाओगे ना, अपना चेहरा दिखाओगे वहां, वो प्रभु मैं आज आया हूँ, मेरा नाम ये है, मैं कोने में बैठा हूँ, कोने में खड़ा हूँ, मेरे मन में और मेरी जेब में कुछ नहीं हुआ, आप जानते। परमेश्वर को पता है आपकी कंडीशन, क्या मन लेके आए वो भी पता है, डिप्रेशन में आया तो वो भी पता है, दुखों में आया तो वो भी पता है, क्लेशों में आया तो वो भी पता है, संकटों में आया तो वो भी, माथे में लेकर परमेश्वर की उपस्थिति में जाना मतलब हाँ सच में परमेश्वर की उपस्थिति में जाना, इस भवन में सच में परमेश्वर की उपस्थिति है बनी हुई, ये वाचा है परमेश्वर,
देखा हूँ इस भवन के अंदर परमेश्वर की वो उपस्थिति जो मैंने कहीं नहीं देखी। पूरे शहर के अंदर जितने चर्चेज है, मैं सब जगह हुआ है, हर जगह बैठा हूँ, अपने अपने पूरे मन के साथ अकेले गाता था मैं, कि कोई डिस्टर्ब करने वाला भी मेरे साथ था। मैं अकेले खड़े होकर मैंने बोला प्रभु मुझे छूना, आप यहाँ हो तो मुझे छू लेना, आप यहाँ हो तो मुझे छू लेना। लेकिन कभी परमेश्वर का मुझे नहीं छूना। मैं खोजता था परमेश्वर, मैं तड़पता था परमेश्वर के लिए, क्योंकि उस जमाने में जब हम परमेश्वर पे आए तो उस जमाने में बहुत सारे ऐसे चर्चेज नहीं थे जहाँ सच में परमेश्वर का आगमन है। आज परमेश्वर की महिमा का समय बरस रही है, महिमा हर जगह चले, हर बंदा विश्वासी और आनंद से भरा हुआ समय। जिस परमेश्वर को हमने पाया तो फिर वो मैं जब खोजते खोजते थक गया तो अंदर से बाहर आके मुझको बोला मैं यही हूँ, तू कहाँ ढूंढता है, देख अब जो तू बोलेगा उसमें तुझे आनंद आएगा, लेकिन कब आएगा मालूम, अभी नहीं आएगी, अभी तो पता ही नहीं क्या बोलता हूँ। जब मैं अपना वीडियो खुद देखता हूँ तो मैं खुद की तारीफ करता हूँ, ये क्या बोलता है आदमी, कौन है उसके बाद इतना बड़ा बनना चाहिए, क्या देख के क्या पढ़ के बोल देता है। अपने वीडियो खुद देख के मैं हैरान होता हूँ, ये कौन आदमी है, क्या बोल रहा है, बहुत बोलता है, 2-2 घंटे बोल लेता है, तो क्या बोलता पता नहीं। हमें ये सच बात है, जब मैं अपने वीडियोस पुराने देखता हूँ तो मैं विश्वास करना मुश्किल हो जाता है कि ये सारी चीजें यहाँ से निकलती, क्योंकि उस समय पता नहीं, क्योंकि उस समय परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, कोई रक्षा नहीं, ये सब सिर्फ परमेश्वर का प्रेम। परमेश्वर अपना आत्मा अपने लोगों पर उंडेलता, परमेश्वर का वचन कहता कि अंत के दिनों में हरेक पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, सिर्फ मेरे पे नहीं, साहब पर उंडेलूंगा। तैयार हो, बंद करो आके जहाँ पर, और अपने मुंह से अंगीकार करो कि भर देना प्रभु मेरे को।